हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा 7th चैप्टर यहाँ पर चल रहा है केमिस्ट्री में, कौन सा? द पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सल्फर के ऑक्साइड के बारे में, जिसको कि सल्फर डाइऑक्साइड कह रहे थे। उसके हमने विरचन की विधियां, यानी उसको कैसे कैसे बनाया जाएगा, उसके अलावा उसके गुणों की बात की थी कि क्या क्या गुण है उसमें, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, और साथ ही हमने क्या देखे थे, उसकी यूजेज यानी कि उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होती है SO2, उसके बारे में। ओके, आज के सेशन में हम कुछ ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सल्फर का ही एक कंपाउंड है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में सल्फर हो गया था, उसके एलियोट्रॉपिक फॉर्म हो गए थे। कौन कौन से अपर रूप है? विषम लंबाक्ष गंधक और एक नताक्ष गंधक। ठीक है, दो प्रकार के देखे थे यहाँ पर। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, इसका हमने क्या देखा था? प्रिपरेशन देखा था, यानी विरचन किस प्रकार होगा उनको समझा था। कहाँ कहाँ सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बन रही थी। ठीक है, और फिर उसके प्रॉपर्टीज, गुणों की बात हुई थी कि गुण क्या क्या है उसमें। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, और रासायनिक गुणों को समझने के बाद हमने देखे थे इसके उपयोग। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी आपके सल्फर के, यानी गंधक भी जिसे कहते हैं, सल्फर के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कल क्या रहे हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत आपके पीरियोडिक टेबल के जितने भी वर्ग आते हैं, उन वर्गों में जो जो तत्व हैं, उन तत्वों के गुणधर्मों को समझ रहे हैं। उसके बाद उन तत्वों के कौन कौन से हमें यौगिक देखने को मिल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन आता है कि ऑक्सो एसिड की संरचना बनाइए। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि सल्फर के ऑक्सो अम्लों की संरचना बताइए, तो आपको बताने होंगे जो जो ऑक्सो एसिड्स आपने पढ़े हैं, उनके आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पे एग्जाम पे। ठीक है, इसके अलावा आप फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सल्फर क्या बनाता है? बहुत ज्यादा अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में इसके ऑक्सो अम्ल बनते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या है? H2SO3 है, और H2S2O3, और H2S2O4, और H2S2O5। इसके अलावा H2SXO, और जहां पर क्या बताया गया, ये X क्या होता है? 2 to 5, यानी कि S सल्फर की संख्या 2 से लेकर 5 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और क्या है? H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, और H2S2O7 है, और क्या है? H2SO5 और H2S2O8। ठीक है, तो इतनी सारी संख्या में ये क्या बना रहा है? ऑक्सो एसिड्स बना रहा है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। सम ऑफ दीज एसिड्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कुछ एसिड्स क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या नहीं किया जा सकता? आइसोलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका पृथक्करण नहीं हो सकता है। ठीक है, इनका जो क्या होता है? अस्तित्व होता है, दे आर नोन इन एक्वस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक है, तो जो ऑक्सो अम्ल होते हैं वो या तो लवण के रूप में मिलेंगे आपको, या फिर उनका एक्वस सोल्यूशन यानी कि जलीय विलयन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे कि सल्फर अनेक संख्या में
ऑक्सो अम्ल बनाता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इनके नाम लिख लेंगे आप। और फिर क्या लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि सम ऑफ दीज एसिड्स आर अनस्टेबल, इनमें से कुछ ऑक्सो अम्ल अस्थायी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। तो इनके जलीय विलयन तथा लवण पाए जाते हैं, यानी कि ये इनके रूप में पाए जाएंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं संरचनाओं की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ संरचनाएं दी गई हैं। ये क्या है, ऑक्सो एसिड की संरचनाएं। चलिए लिखिए, ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं दी गई हैं, जैसा कि पहला है आपका सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड होता है आपका H2SO3, यानी कि दो इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, और क्या है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन होता है वो O के साथ जुड़ा होता है, यानी कि OH के रूप में वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक OH, सेंट्रल मेटल आपका कौन सा होगा, सेंट्रल एटम जो होगा वो होगा सल्फर, जो आपको क्या मिलता है, कम संख्या में मिलेगा, वो बीच में है जो। ठीक है, यानी सल्फर को हम रख देंगे बीच में, तो सल्फर ये आ गया आपका, ये सल्फर है। ठीक है, इसमें एक आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर मिलेगा, और बाकी क्या है, यहाँ ये OH से जुड़ रहा है, यहाँ से भी ये OH से जुड़ रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपका ऑक्सीजन भी 4 हो रहे हैं, तो यानी दो साइड से आपका सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक यहां से एक यहां से, और दो साइड से ये OH से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके, और ऑक्सीजन के उधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है, चलिए इसके बाद परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसको कार्नोज एसिड भी कहा जाता है, H2SO6। ठीक है, तो आपका ये किस तरह से बना रहा है संरचना, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन आपके हो गए हैं 5, SO5 है ये। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, हो गए 5 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक ये। ओके, इसके अलावा सल्फर आपका सेंटर। ओके, देन पर ऑक्सोडाई पर पैरो ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाएगा इसको। ठीक है, यानी पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल्स एसिड भी जिसे कहा जाता है, H2S2O8। ठीक है, H2S2O8। ओके, एस कितने हो गए, अब 2 हो गए, एक एस ये है, एक आपका ये। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। तो हमने 4 ऑक्सीजन दोनों पे जोड़ दिए हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन दोनों पे जोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन जो सिंगली बॉन्डेड है दोनों में, उसको हमने एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, H2S2O8 हो गया, यानी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है आपका डाइथायोनिक एसिड, H2S2O6। ओके, तो ये O6 हो गया,
तो यहाँ 4 ऑक्सीजन तो आपके डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे सल्फर के साथ, ठीक है। एक सल्फर से जुड़ेंगे 2 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, तो एक सल्फर ये है, इससे एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से जुड़ गए। दूसरा सल्फर ये है, इससे भी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए, ठीक है। अब बचे 2 और ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन H के साथ जुड़ करके OH यहाँ एक सल्फर के साथ, और दूसरा ऑक्सीजन H के साथ जुड़ करके OH के रूप में दूसरे सल्फर के साथ। अब दोनों सल्फर आपस में भी एक बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायथायोनिक एसिड H2S2O6। ओके, तो ये सारे ऑक्सो अम्लों की आपकी संरचनाएं हो गई। इन ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं बनाने के लिए आता है आपको प्रश्न कि संरचनाएं बनाइए, तो संरचना आपको पता होना चाहिए, और आपको ऑक्सो एसिड्स के पहले क्या पता होने चाहिए कि कितने एटम्स हैं उसमें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो वहां से ही आप मॉलिक्यूल के अंदर संरचनाओं के बारे में बता सकते हैं कि कहां से कौन सा बॉन्ड और किस प्रकार से कौन सा एटम जुड़ रहा है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से सारी संरचनाएं बनाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपका एक सल्फर का ही क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है आपको H2SO4 किस प्रकार, S हो गया आपका बीच में सेंट्रल एटम, उससे आपके 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और सिंगली बॉन्डेड है OH। ओके, सारे कैसे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सहसंयोजी बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होगी, शेयरिंग। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका बनता कैसे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो उत्पादन होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन H2SO4 का उत्पादन कैसे हो रहा है, संस्पर्श प्रक्रम इसे कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। संस्पर्श प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं संस्पर्श प्रक्रम है क्या। इसमें अलग अलग से चरण आते हैं, स्टेप्स आते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही बार में प्रक्रम नहीं होता है कि रसायनों को मिलाया और आपका H2SO4 बन गया, बल्कि अलग अलग हमें चरणों से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। और देखते हैं, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये आपका बताता है संस्पर्श प्रक्रम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन हो रहा है, कौन सा, आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। यानी कि संस्पर्श प्रक्रम, और संस्पर्श प्रक्रम में होता क्या है, उत्पादन होता है H2SO4 का। यानी कि संस्पर्श प्रक्रम में आपका H2SO4 बनती है, ठीक है। और किस प्रकार से बनती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर पहला जो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 5 इसको मान लीजिए, 6 7, ठीक है। 7 आपको अलग अलग यहाँ पर ट्यूब्स या आपको चैम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन 7 चैम्बर से ही होकर के आपकी H2SO4 बनी।
सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप जो पहला वाला चैम्बर देख रहे हैं वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सल्फर रखी हुई है, ये सल्फर है और यहां से एयर डाली जा रही है, एयर यानी O2। ठीक है, ऑक्सीजन भी तो होगी हवा में। ऑक्सीजन सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आपको पता है क्या बनाती है, SO2 बनाएगी। ठीक है, SO2 प्लस O2 जो कि कैसी है, इम्प्योर है, यानी कि अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध होगी तो यहां पर एक लगाया जाता है, देखिए इस पाइप के थ्रू ये दूसरे चैम्बर में जा रहा है, यहां पर एक क्या लगाया जा रहा है, डस्ट प्रेसिपिटेटर लगाया जा रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, आपका धूल अवक्षेपक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, धूल अवक्षेपक। ये धूल अवक्षेपक क्या करता है, जो यहां से SO2 निकली है, ठीक है, जो इस वाले फर्स्ट चैम्बर में सल्फर और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाई है, जो कि अशुद्ध है, उससे धूल को अलग करेगी। ठीक है, धूल अलग हो गई। अब कैसे आ गए, अब आ गए दूसरे चैम्बर में। इस सेकंड चैम्बर में यहां से ऊपर से वाटर का स्प्रे किया जाता है, यानी पानी का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ये पानी का छिड़काव क्यों किया जा रहा है, इस पानी को डाल करके जो SO2 गर्म हुई है उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, धूल अवक्षेपक में हो गया, अब इसमें कूल किया जा रहा है और कूल करने के बाद वेस्ट वाटर आपका यहां से बाहर आ जाएगा और बाकी जो SO2 है वो यहां चली जाएगी। ठीक है, तीसरे चैम्बर में। थर्ड चैम्बर में अब आपकी SO2 आ गई है, ये SO2 में अब क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का स्प्रे किया जाता है। अब आप कहेंगे कि H2SO4 तो बनानी है, आप तो यहां से H2SO4 डाल रहे हो, तो ये H2SO4 का कार्य क्या होता है, देखो पहले जल डाला था, जल का काम क्या था, जल का काम था शीतलीकरण का, यानी कि क्या कर रही थी, यहां पर ठंडा कर रही थी उसको, SO2 को। ठीक है, अब ठंडा होने के बाद इसको क्या किया जाएगा, पानी डाला है चूंकि तो नमी आ गई है, अब क्या करेंगे उस SO2 को, अब उसको सुखाएंगे, तो सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए क्या डाली जा रही है, ये H2SO4 यहाँ पर डाली जा रही है। तो यहां से अब ड्राइंग का प्रोसेस होगा, वेस्ट एसिड जो होगा वो यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नीचे से। उसके बाद अब आपके ड्राई SO2 प्लस O2 नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर लगा होता है आपका आर्सेनिक शुद्धिकारक, जो कि क्या होगा, जिलेटिनी फेरिक हाइड्रोक्साइड युक्त होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, आर्सेनिक प्योरीफायर है लेकिन कंटेनिंग क्या है, उसमें जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी है। ओके, और उसके आगे प्री हीटर लगा होता है। तो इनका काम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर शुद्धिकरण का काम होता है लास्ट स्टेप में, और इसके बाद जो आपकी SO2 निकलती है यहाँ पर, ये शुद्ध निकलती है, जो कि जाएगी चैम्बर 6 में आपकी हीटर के बाद। ठीक है, इस चैम्बर 6 में यहां होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बच्चे, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण आपने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण किसमें होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही 2 है, उसमें आपको एक और ऑक्सीजन जोड़ना है, और किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी थी सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। ठीक है, तो V2O5 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जुड़ रही है और क्या बन रहा है, यहां से जो SO2 गई थी वो अब SO3 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये SO3 जाएगी लास्ट चैम्बर में, जहां पर कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाएगा फिर से। ठीक है, एक बार आपका थर्ड चैम्बर में कंसंट्रेट H2SO4 का यूज हुआ था, और उसके बाद अब लास्ट स्टेप में कंसंट्रेट H2SO4 डाली जाएगी SO3 के ऊपर, और SO3 H2SO4 रिएक्ट करके ओलियम बनाएंगे, जो कि क्या है, H2S2O7 है, इसका निर्माण होगा, और ये H2S2O7 का रिएक्शन होती है लास्ट में जल के साथ, और जब ये जल के साथ जुड़ेगी, कौन, H2S2O7, ये H2O के साथ जुड़ करके यहाँ पर, और क्या बनाते हैं ये दोनों, ये बनाते हैं ट्वाइस H2SO4, यानी 2 मोल यहाँ पर आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि यहाँ वाला जो आपका H2SO4 था, ठीक है, ये वाली जो आपकी H2SO4 थी, कौन सी, जो आपकी थर्ड स्टेप में यूज हुई थी,
इसका काम तो क्या हुआ, इसका काम हुआ गैस को शुष्क करने का या सुखाने का कार्य, ड्राइंग का। और जो यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 सेवेंथ चैम्बर में यूज हुई है, इसका काम है कि ये प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, प्रोडक्शन में हेल्प, यानी कि अगर आपने यहाँ पर H2SO4 एक लिया था, एक ही H2SO4 यूज हुआ था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आपको कितने मिले, फाइनल प्रोडक्ट में आपको 2 H2SO4 मिले। तो यानी जितना आप H2SO4 लेंगे लास्ट वाले चैम्बर में, उसका डबल आपको H2SO4 प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो यानी H2SO4 बन रहा है ना, उत्पादन हो रहा है उसका। वहां पर एक ही H2SO4 लिया था, लेकिन जब ओलियम से H2O जुड़ी तो वहां पर 2 H2SO4 मिल गए। ठीक है, यानी अगर 50 ml आपने ऊपर लिया था तो नीचे 100 ml आ जाएगा। तो 50 ml उत्पादन हुआ है उसका, जितना आपने लिया उतना ही उसका और उत्पादन हो गया, डबल यानी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, संस्पर्श प्रक्रम है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, क्या क्या किया गया पहले स्टेप में। आप पहले चैम्बर में क्या देखा आपने कि H2 जो आपका सल्फर है वो एयर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना रही है, SO2 बना रही है ये। ठीक है, और फिर उससे क्या किया जा रहा है, अशुद्ध है, चूंकि वो अशुद्ध होने के कारण क्या हो रहा है, धूल अवक्षेपक में यहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, उसको ठंडा किया जा रहा है, इसलिए उसको सेकंड में वाटर स्प्रे दिया जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद वो आगे वाले स्टेप में जाती है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, H2SO4 का स्प्रे किया जा रहा है, ताकि जो नमी उसमें पानी डालने से आ गई है वो अब क्या हो जाए, दूर हो जाए, और उस SO2 को क्या किया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है। देन उसको क्या किया जाएगा, प्योरीफायर से और प्री हीटर से गुजारा जाएगा, पास किया जाएगा, और लास्ट में आपको शुद्ध SO2 प्राप्त होगी, जिसका कि यहाँ पर क्या होगा, 6th चैम्बर में आपका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा V2O5 की प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेशन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब 7th चैम्बर में जाती है, तो यहाँ पर इसके साथ फिर से कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाएगा, जिससे कि किसका निर्माण होगा, H2S2O7 यानी ओलियम का निर्माण होगा। इस ओलियम की अभिक्रिया कराई जाएगी जल के साथ अंत में, और क्या बन जाएगा, H2SO4 यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है, तो इतना ही क्या है आपका संस्पर्श प्रक्रम है। तो जितने स्टेप आपको एक बार अच्छे से इसका डायग्राम बना लेंगे, और जितने भी आपके यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं उनको हम अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक बार इसका चित्र बना लेंगे। चलिए, चलिए अब स्टेप्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप था आपका प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे पहले क्या बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में SO2 का निर्माण। ठीक है, तो SO2 का निर्माण कैसे होता है, जलती है वहां पर सल्फर। ठीक है, या सल्फर के कोई भी वहां पर क्या लिए जाते हैं, अयस्क लिए जाते हैं, उनको जलाया जाएगा। जैसे आपने किसमें पढ़ा था, रोस्टिंग में पढ़ा था आपने, कि जो सल्फर का अयस्क है वो किसमें क्या दे रहा है, लास्ट में SO2 दे रहा है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइड। या तो सल्फर को जलाया जाएगा या आयरन पायराइड, मतलब जहां पर भी आपकी सल्फर प्रेजेंट है, इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि हवा की उपस्थिति में, और क्या बन रही है, SO2 बन रही है। ठीक है, चलिए लिखिए, सल्फर को हवा की उपस्थिति में जलाने पर तो क्या बनती है, SO2 बनती है। या तो सल्फर को जलाया या आयरन पायराइड को यहाँ पे 11O2 की प्रेजेंस में जलाया, तो यहाँ पर भी आपकी SO2 बन गई। ठीक है, अब ये कैसी है, ये है इम्प्योर। सल्फर को हवा की उपस्थिति में जलाने पर, या सल्फर के अयस्कों को,
चलिए आगे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि हमने बीच के प्रक्रम में क्या देखा कि वहां पर जो हमने अलग अलग चैम्बर्स में देखे कि जल की फुहार डाली, H2SO4 डाली, लेकिन मेन जो आपका है वहां पर क्या हुआ, V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे, चैम्बर प्रक्रम में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसमें तो आप सारे स्टेप्स दिखाओगे ना, लेकिन रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रही है मेनली। ठीक है, जहां पर यानी कि नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऑक्सीकरण SO2 का। ठीक है, तो आप बताएंगे कि V2O5 की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में SO2 का ऑक्सीकरण होता है, या SO2 ऑक्सीकृत होकर SO3 बनाती है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है कि वहां पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है। कैटलिस्ट क्या है, V2O5 है। जब किसी की उपस्थिति बताई जा रही है तो या तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, या फिर वो उत्प्रेरक की तरह वहां पर कार्य कर रहा है। तो V2O5 किसकी तरह कार्य कर रही है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है, तो वो रिएक्शन में उत्प्रेरक है वहां पर। और रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो पहले SO कितने थे, 2 SO2 थे, 2 आपके ऑक्सीजन थे, अब आपका कितने, 3 हो गए। ठीक है, तो क्या था, 2SO2 प्लस O2, तो क्या बन गया, 2SO3 बन गया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीकरण के बाद हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम, यानी अंत में SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके क्या बनाया जाता है, ओलियम प्राप्त किया जाता है। थर्ड स्टेप, SO3 को सांद्र H2SO4 में अवशोषित कराकर ओलियम, जो कि क्या होता है H2S2O7 प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, तो यहां पर आपको रिएक्शन दिख रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा करके क्या बनाया जा रहा है, H2S2O7, ये हमारा ओलियम है। ठीक है, इस ओलियम की फिर जल से अभिक्रिया कराएंगे, और जल से अभिक्रिया कराकर ये क्या प्राप्त होगा, आपको H2SO4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर, यानी कि आप क्या बताएंगे, ओलियम का तनुकरण हो रहा है। फोर्थ स्टेप क्या बताएंगे आप, जल के साथ तनुकरण। तो यानी ओलियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहां पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगी। यही आपकी क्या है, यही आपकी कांटेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आज के सेशन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा, जहां पर कि हमने उसकी कांटेक्ट प्रोसेस देखी, ठीक है। यानी कि जो संस्पर्श प्रक्रम है वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार बनाया जा रहा है, अलग अलग चरण हैं उसको बनाने के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ऑक्सो अम्लों की संरचनाओं के बारे में बात की, ठीक है। दोनों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।